नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं तेनाली रामन की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं, बहुत दिनों बाद लेकर आया हूं। आपको जरूर पसंद आएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहना चाहिए। स्टोरी में बहुत कुछ आपको नई नई वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डायमंड कीपर, डायमंड यानी तो हीरा, कीपर यानी रखने वाला या फिर रखवाला, तो हीरे का रखवाला, हीरे रखने वाला, ये दोनों इसका टाइटल हो सकता है। चलिए देखते हैं स्टोरी में, आपको पता चलेगा एक्चुअल में स्टोरी है क्या। वन डे अ मैन केम टू द रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर। वन डे, एक दिन, अ मैन, एक आदमी, केम आया, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करें, पास्ट सिंपल टेंस है। टू प्रीपोजिशन है नाउन के पहले। किसके पास गया? द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार, ऑफ यानी का, विजयनगर, विजयनगर के शाही दरबार में एक दिन एक आदमी आया। टू सीक, मांगने के लिए, सीक यानी क्या होता है? मांगना, है ना। जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, तो न्याय मांगने के लिए विजयनगर में आया, या न्याय की तलाश में, सीक यानी तलाश भी होता है, तो दोनों प्रकार से आप यूज कर सकते हो। जस्टिस है न्याय। ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग, ही वॉज प्रेजेंटेड। अब यहां पे देखिए वॉज के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो बहुत से लोग क्वेश्चन किए थे सर वॉज के बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों, आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं है। तो यहां पर आप देखिए ही वॉज प्रेजेंटेड, प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? किसी के सामने प्रस्तुत करना, तो उसे प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से यहां पे इसका मीनिंग निकल रहा है। तो ये आपका पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव पैसिव आपने सुना होगा, ये पैसिव वॉइस होता है। यहां पे देखिए ही वॉज प्रेजेंटेड, यानी कि यहां पे वो खुद राजा के सामने नहीं आया, किसी और ने उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। भाई ये खुद प्रस्तुत होता तो अलग चीज है, यहां पे उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो एक्टिव वॉइस नहीं है, ये क्या है? आपका पैसिव वॉइस है। इसलिए यहां पे क्या होता है, जो ही है वो क्या है? ग्रामर में इसका उपयोग हुआ है ही, तो वो क्या है? खुद तो नहीं जा राजा के पास। इसलिए यहां पे जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या रहता है वहां पे? यहां पे रहता है सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर ना सब्जेक्ट हो गया, फिर वॉज या वर्ब का यूज किया जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट हो तो बाय के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, बट ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल यहां तक के हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या किया गया है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पे आप देख रहे हैं वॉज का यूज किया गया, तो वॉज या वर्ब का यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस है, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है, इसलिए वॉज के बाद आपको यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है। तो बहुत सुलभ सर वॉज के बाद तो आईएनजी फॉर्म आता है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपको बता दिया मैंने, क्लियर लिख लेंगे चाहे तो। बिफोर यानी होता है सामने, द किंग, उसे राजा के सामने पेश किया गया। किंग कृष्णदेव राय आस्क द मैन, ये राया लिखा है बट वाई के साथ ए है तो यह ही पढ़ेंगे इसे, रामा कृष्णा बोलते हैं बट राम कृष्ण ऐसे होता है। राजा कृष्णदेव राय ने उस आदमी से कहा, आस्क यानी पूछा भी होता है, कहना भी होता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं क्योंकि हाउ का यूज हो गया, कैसे, इसलिए पूछ रहे हैं। पूछा, क्या पूछा? देखिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं, है ना, कैन यानी सकता हूं, हाउ पहले लगा है, तो ये सब्जेक्ट के पहले कैन, सब्जेक्ट के पहले WH फैमिली के H लग गया, यानी कि इंट्रोडक्टिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी प्रश्नवाचक सवाल है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। द मैन सोब्ड एंड सेड, आदमी, सोब्ड यानी क्या होता है? सिसकना, रोना, उसे सोब कहा जाता है। सोब्ड, रोया और कहा। योर मेजेस्टी, जिसे हम बोलते हैं महाराज। आई वॉज जस्टिस, सॉरी आई वॉन्ट, वॉन्ट यानी चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे न्याय चाहिए। माई मास्टर हैज केप्ट माई डायमंड्स, मेरे मालिक ने, मास्टर मालिक भी होता है, हैज केप्ट, तो हैज के बाद आपको कीप का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, केप्ट, है ना, तो ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। माई डायमंड्स, मेरे मालिक ने मेरे हीरो को रख लिया है। द किंग आस्क्ड द मैन टू टेल एवरीथिंग क्लियरली, राजा ने आदमी से आस्क, कहा, एक तो पूछा होता है, यहां पे पूछा, यहां पे कहा। देखिए दोनों का आपको एग्जांपल मिल गया, यहां पे राजा पूछ रहे हैं, आस्क द मैन, तो राजा ने उससे पूछा। यहां पे द किंग आस्क द मैन, राजा ने उससे कहा,
टू टेल एवरीथिंग क्लियरली, साफ तौर पे सब चीज बताने के लिए। तो देखिए दोनों एग्जाम्पल बढ़िया आपको यहीं पे मिल गया, तो इसका दोनों यूज होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं राजा पूछने, क्वेश्चन मार्क दिख रहेगा आपको, नहीं, राजा यहाँ पे उसे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो आस्क्ड का एक यूज और होता है जब आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो उस आदमी को साफ तरीके से, है ना, स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा, सब कुछ जो भी हुआ सब चीज बताओ। योर मेजेस्टी, अब वो आदमी बता रहे हैं कि महाराज, yesterday my master and I were going for a bath in the river. कल मेरे मालिक और मैं वर गोइंग जा रहे थे। अब ये देखिए यहाँ पे was a वर्ब के बाद ing फॉर्म है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, जा रहे थे। फॉर अ बात, बात है ना होता है नहाने के लिए, है ना, इन द रिवर। और यहीं पे बेद, यदि ई लग जाता बेद तो वो आपका नाउन बन जाता, ये बात है तो आपका ये वर्ब है। नदी में नहाने के लिए जा रहे थे। इट वॉज अ सनी मॉर्निंग, है ना, ये क्या था, सनी मॉर्निंग है तो इसमें धूप खिली होती है, धूप खिली हुई सुबह थी। बट सरफेस विंड्स वर ऑल्सो ब्लोइंग, लेकिन सतह पर, सरफेस है ना, सतह पर हवाएं, तेज हवाएं चल रही थी। ब्लोइंग है ना होता है बहना, चलना, है ना, ब्लोइंग कहा जाता है, हवा बह रही थी। सो इसलिए एज द मास्टर वॉक्ड, जब मालिक, वॉक्ड यानी चले, जब मालिक चल रहे थे, आई फॉलोड हिम, मैंने उनका पीछा किया। कैरिंग एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, कैरिंग यानी होता है कैरी करके, उठा करके, ऐसे एन अम्ब्रेला, एक छाता को, ओवर यानी होता है के ऊपर, हिज हेड, उसके सिर पर छाता लिए हुए मैं उनके पीछे, है ना, क्या किया, मैं उसके पीछे चल पड़ा। सडनली, अचानक से, अ गस्ट ऑफ विंड, गस्ट ऑफ विंड क्या, तेज हवा का झोंका को गस्ट ऑफ विंड कहा जाता है, झोंका। ब्लू द अम्ब्रेला आउट ऑफ माई हैंड, ब्लू यानी उड़ा देना, है ना, द अम्ब्रेला आउट ऑफ माई हैंड, अचानक तेज हवा के झोंके ने मेरे हाथ से छाता उड़ा दिया। एस, क्योंकि, वी, हम, क्योंकि हम, रीच्ड नियर ए टेम्पल, तो एज यानी जब भी होता है, क्योंकि भी होता है, दोनों तरफ से मीनिंग निकलता है। यहां पे हम जब का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो जब हम पहुंचे, नियर ए टेम्पल, मंदिर के पास पहुंचे, आई आस्क्ड माई मास्टर टू सिट इन द शेडी पोर्च ऑफ द टेम्पल, मैंने अपने मालिक से कहा, यहां पर भी बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है, टू सिट, बैठने के लिए कहा, इन यानी होता है में, शेडी पोर्च, इसका मतलब क्या होता है, शेडी यानी छायादार बरामदे में, ऑफ द टेम्पल, मंदिर के छायादार बरामदे में बैठने के लिए कहा। टिल, टिल यानी होता है जब तक, ऐसे उसके आता है। आई गॉट द अम्ब्रेला, जब तक मैं छाता न ले लूं तब तक उससे बैठने के लिए कहा। लीविंग माई मास्टर बिहाइंड, मेरे मालिक को पीछे छोड़कर। आई रैन आफ्टर द अम्ब्रेला, मैं छाते के पीछे भागा। तो रन का सेकेंड फॉर्म रैन हो गया, है ना, भागना, दौड़ा, ऐसे उसके आता है। मैं छाता उड़ गया तो मालिक को बोले आप ये छायादार यहां बैठ जाइए, मैं छाता लेकर आता हूं। वेन आई रिटर्न विद द अम्ब्रेला, जब मैं छाते के साथ लौटा, तो रिटर्न का सेकंड रिटर्न। आई सॉ हिम स्टैंडिंग एंड लुकिंग अप अ कॉर्नर ऑफ अ पोर्च, मैंने उन्हें देखा, स्टैंडिंग खड़े हुए, है ना, एंड लुकिंग अप अ कॉर्नर ऑफ द पोर्च, मैंने देखा कि बरामदे के कोने में खड़े होकर ऊपर देख रहे थे, है ना। आई स्टूड एट सम डिस्टेंस, मैं खड़ा था, एट ये प्रपोजिशन है, जगह बता रहा है, सम डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर मैं खड़ा था। He had found a packet in the nook of the porch. He had found यानी उसे मिला था, क्या मिला था, अ पैकेट यानी एक पैकेट मिला था, इन द नूक ऑफ द पोर्च, बरामदे के कोने में। एज ही वॉज ओपनिंग इट, जब वो उसे खोल रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म, जब वो उसे खोल रहा था। आई ऑल्सो रीच्ड द स्पॉट, मैं भी उस जगह पर पहुंचा, स्पॉट है ना तो जगह,
उस स्थान पर पहुंचा। ऑन ओपनिंग द पैकेट, पैकेट को खोलने पर, वी फाउंड 2 लार्ज डायमंड्स इन इट। वी फाउंड, हमने पाया या हमें मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है। 2 लार्ज डायमंड्स, 2 बड़े हीरे, इन इट यानी उसके या उसके अंदर। When I saw them, जब मैंने उसे देखा, सी का सेकंड फॉर्म saw। I asked my master, मैंने अपने मालिक से कहा, either to deposit the packet in the royal treasurer, either या तो, either और का यूज, either और, neither nor ऐसे यूज क्या आता है यहाँ पे, either और या तो या ऐसे यूज क्या आता है। या तो इसे हम क्या कर देते हैं, डिपॉजिट जमा कर देते हैं इस पैकेट को रॉयल ट्रेजरी, जिसे हम शाही खजाना में, और या फिर गिव इट टू द टेम्पल प्रीस्ट, इसे हम मंदिर के पुजारी को, प्रीस्ट पुजारी को दे देते हैं। सिंस वी हैड फाउंड इट इन द टेम्पल पोस्ट, सिंस यानी तो चूंकि, क्योंकि, वी हैड फाउंड हमने इसे पाया था, ये हैड के बाद फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, सेकंड थर्ड दोनों फाउंड होते हैं, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था। क्योंकि हमने इसे मंदिर के बरामदे में पाया था या हमें मिला था, इसलिए हमें इसे पुजारी को दे देना चाहिए, या तो शाही खजाना में जमा कर दो, पुजारी को दे दो। बट माई मास्टर वॉज ओवरकम विद ग्रीड, लेकिन मेरे मालिक लालच में डूब गए, लालच में आ गए। ही, वह या उसने, ट्राई का सेकंड ट्राइड यानी कोशिश की, टू कन्विंस मी, कन्विंस यानी मनाने का, उसे कन्विंस कहा जाता है। एंड सेड, और उसने मुझे मनाने की कोशिश की और कहा, डोंट बी फूलिश, डोंट बी यानी मत बनो, फूलिश यानी मूर्ख, मूर्ख मत बनो। वी विल कीप दीज डायमंड, वी विल कीप हम रखेंगे, विल फ्यूचर टेंस है, गा गी गे, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कीप यानी रखना, हम रखेंगे इन, एक से ज्यादा तो दीज का यूज किया गया। डायमंड्स देखिए, केवल एक डायमंड होता तो दिस डायमंड लिखते हैं, यहां पे एक से ज्यादा दीज, हम इन हीरो को रखेंगे। आई विल कीप द लार्ज वन, मैं बड़े वाले को, लार्ज वन है बड़े वाले को, एंड यू कैन कीप द स्मॉलर वन, और तुम छोटे वाले को रख लेना। नोबडी विल नो, कोई भी नहीं जानेगा, KW साइलेंट है, अबाउट दिस, इसके बारे में, अबाउट यानी के बारे, कोई भी इसके बारे में नहीं जानेगा। देखिए उसे बता रहा है, बड़ा मैं रख लूंगा, छोटा तुम रख लेना, कौन जानेगा इसके बारे में, हम दोनों ही जानते हैं। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, द ग्रीड फॉर हैविंग अ डायमंड हैड इट्स इफेक्ट ऑन मी ऑल्सो, लेकिन इस समय तक हीरे पानी का जो लालच था वो क्या था, हैड इट्स इफेक्ट ऑन मी ऑल्सो, इसका इफेक्ट मुझ पर भी पड़ चुका था, मुझ पर भी हावी हो गया था हीरे का लालच। आई अग्रीड टू माई मास्टर्स ऑफर, और मैं अपने मालिक के ऑफर यानी पेशकश पर क्या हो गया, राजी हो गया, मैं भी मान गया। मास्टर टुक द डायमंड्स होम, मास्टर ले गए, टेक का से टुक, डायमंड्स होम, हीरो को घर ले गए, तो होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। आई आस्क्ड हिम टू गिव मी माई डायमंड, मैंने उनसे कहा, आस्क्ड यानी कहा, हिम यानी उसे, टू गिव देने के लिए, मी यानी मुझे, माई डायमंड मेरे हीरे को, बट ही डिनाइड, डिनाइड यानी मना कर देना, लेकिन उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया। पहले तो बोला था छोटा तुम रखना, बड़ा मैं, अभी इसने मना कर दिया। आफ्टर हियरिंग द सर्वेंट स्टोरी, आफ्टर यानी के बाद, हियरिंग सुनने के बाद, द सर्वेंट्स अपॉस्ट्रोफी काकी के, नौकर की कहानी सुनने के बाद, द किंग समन द मास्टर टू द रॉयल कोर्ट, राजा ने समन यानी बुलावा भेजना है ना, मालिक को बुलावा भेजा, टू प्रीपोजिशन है, रॉयल कोर्ट शाही दरबार में बुलाने के लिए कहा। ऑन इंक्वायरिंग पूछताछ करने पर, द मास्टर सेड मालिक ने कहा, योर मेजेस्टी महाराज, माई सर्वेंट इज लाइंग, मेरा नौकर झूठ बोल रहा है, रही है क्यों है, इज हो, एम हो या फिर आई हो और वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, मेरा नौकर झूठ बोल रहा है। आई हैड गिवन हिम द डायमंड्स, मैं उसे हीरे दे चुका हूं, सॉरी दे चुका था, हैड के बाद गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव गिवन, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था लिया था। आई हैड गिवन मैं दे दिया था, हिम यानी उसे, द डायमंड्स टू डिपोजिट देम, डिपॉजिट यानी क्या था जमा करने के लिए, इन द रॉयल ट्रेजरी, ये देखिए झूठ बोल रहा है महाराज, मैंने तो हीरे को, उस नौकर को शाही है ना खजाने में, राजकोष में जमा करने के लिए दे दिया था। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा था, टेल का सेंस टोल्ड, दैट की ही हैड डिपॉजिटेड, उसने जमा कर दिया था, यहां पे लिखा हुआ है आगे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये डिपॉजिट का थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड, तो
ये भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि उसने जमा कर दिया था देम यानी उन्हें, विद द रॉयल ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष के पास, जिसे बोलते खजांची के पास जमा कर दिया था, उसने तो मुझे बताया। When I asked for the receipt, है ना, इसे रिसीट कहा जाता है। हम लोग रिसिप्ट पढ़ देते हैं, पी को भी पढ़ते हैं, बट यदि सही प्रोनाउंसिएशन में रिसीट कहा जाता है, पी साइलेंट होता है, पी साइलेंट होता है, रिसीट कहा जाता है, बट हम रिसिप्ट कहते हैं। When I asked for the receipt, लेकिन जब मैंने रसीद मांगी, he protested, प्रोटेस्ट यानी क्या होता है उसी का, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट यानी होता है विरोध करना, he protested and then falsely accused me, उसने विरोध किया और फिर falsely यानी होता है झूठ, यानी झूठा, accuse यानी आरोप लगाना, और झूठा आरोप लगाया मी यानी मुझ पर, ऑफ कीपिंग रखने का, द डायमंड्स विथ माई सेल्फ, यानी मेरे पास हीरे रखने का झूठा आरोप लगाया कि मैंने अपने पास ही हीरा रखा है, उसने झूठा आरोप लगा दिया और ये खुद ले गया था, खजांची को दे दिया है हीरा, मतलब देने के लिए गया था लेकिन खुद रख लिया, मेरा नाम लगा दिया, ऐसे उस मास्टर ने, मालिक ने कह दिया। झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, चलिए देखते हैं। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, इफ दैट इज द केस, यदि ऐसी बात है, देन तब, डू यू हैव एनी विटनेस हु सॉ यू गिविंग द डायमंड्स टू योर सर्वेंट्स, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, एनी विटनेस, कोई गवाह है, हु सॉ, जिसने देखा, सॉ, सी सॉ सीन तो सॉ है, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी, जिसने देखा हो, यू यानी तुम्हें, गिविंग देते हुए, द डायमंड्स हीरो को, टू प्रीपोजिशन है, योर सर्वेंट्स अपने नौकर को, तुम्हारे नौकर को। तो मालिक से पूछा राजा ने, कोई है सबूत तुम्हारे पास, कोई गवाह है? यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। आई हैव 3 विटनेसेस, आई हैव मेरे पास है, तो हैव का यूज हम ऐसे भी करते हैं, किसी के पास कोई चीज है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, मेरे पास 3 गवाह हैं। देन आस्क देम टू कम टू द रॉयल कोर्ट, फिर उन्हें आस्क यानी कहो, है ना, कम आने के लिए, टू द रॉयल कोर्ट, बिफोर मी मेरे सामने, शाही दरबार में आने के लिए कहो। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, फिर उन्हें बुलाने के लिए कहो। द 3 विटनेसेस वर प्रेजेंटेड इन द रॉयल कोर्ट, ये भी आपका वर के बाद थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस है क्योंकि प्लूरल है विटनेसेस, इसलिए वर का यूज किया गया है। तो तीनों गवाह को शाही दरबार में पेश किया गया। दे ऑल गेव स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ द मास्टर, दे ऑल गेव, सभी ने दिया, स्टेटमेंट्स यानी क्या होता है, हम क्या बोल सकते, स्टेटमेंट यानी बयान देना, बयान दिया, इन फेवर यानी पक्ष में, ऑफ द मास्टर, तो मालिक के पक्ष में तीनों ने गवाह दिया। उसने कहा कि हाँ हमारे सामने दिया था, भैया पैसा दे के रख, कुछ भी तो रखा होगा, तीनों बोल दी कि हाँ इसने नौकर को दिया था, हाँ इसने नौकर को, तीनों ने यही कह दिया। द किंग गॉट कंफ्यूज्ड, राजा गॉट यानी हो गया, ऐसे यूज किया, कंफ्यूज्ड, राजा उलझन में पड़ गए। ही वॉज अबाउट टू गिव हिज डिसीजन, ही वॉज अबाउट टू यानी करने ही वाले थे, वॉज था तो हम कुछ करने ही वाला था, तो ही वॉज अबाउट टू रन, वो दौड़ने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू ईट, वो खाने ही वाला था, ऐसे यूज किया है। ही वॉज अबाउट टू गिव, वो देने ही वाला था या देने ही वाले थे, हिज डिसीजन, अपना फैसला, इन फेवर, फेवर यानी होता है पक्ष में, ऑफ द मास्टर, वो मालिक के पक्ष में फैसला सुनाने ही वाले थे। बट सडनली, लेकिन अचानक से, ही थॉट, उसने सोचा, टू सीक, मांगने का, तेनाली रमन्स एडवाइस, तेनाली रमन की सलाह मांगने का विचार आया उसके मन में, ख्याल आया कि अरे चलो तेनालीराम से ही पूछ लिया जाए। ही और उन्होंने, राजा ने, ही आस्क्ड तेनालीरामन टू हेल्प हिम, और उन्होंने तेनालीरामन को मदद करने के लिए कहा, इन सॉल्विंग, हल करने में, द केस यानी मामले को हल करने में मदद मांगी। आस्क यानी मांगना भी होता ना, मदद मांगने के लिए कहा, मदद करने के लिए कहा। तेनालीरामन वॉज अवेयर अबाउट द होल केस, तेनालीरामन वॉज अवेयर यानी जानते थे, अबाउट यानी के बारे में, द होल केस, यहाँ पर डब्ल्यू सेंड होल यानी पूरा, इस पूरे मामले के बारे में जानते थे कि आखिर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। He took the first witness in a separate room, separate यानी क्या होता है, एकदम अलग, कमरा को सेपरेट कहा जाता है, तो उसने ले गया, टेक का सेम टुक,
पहले गवाह को एक अलग कमरे में ले गए। ही आस्क्ड हिम, और उसने उससे पूछा, डिड यू सी, क्या तुमने देखा था। ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई यू वी दे ही सी इट कुछ भी हो, सबके साथ डिड का यूज किया था। और जहां पर भी डिड का यूज हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हालांकि सुनने में क्या लग रहा है, क्या तुमने देखा था या क्या तुमने देखा, तो सर देखा तो सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है, सॉ यानी देखना होता है, तो आप सॉ मत लिख देंगे। डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो डिड यू सी, क्या तुमने देखा था, द डायमंड्स बीइंग गिवन टू द सर्वेंट्स, बीइंग गिवन टू द सर्वेंट्स। अब यहां पे देखिए बीइंग का भी यूज किया जा रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो यहां पे कोई सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, कोई वस्तु है उसमें हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसे किया जा रहा था। भाई मैं बोलूंगा मैं जा रहा था, तो भाई मैं तो सब्जेक्ट हूं, कोई सब्जेक्ट है तब तो ठीक है, तब तो वहां पे इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म लगेगा या वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म लगेगा। लेकिन कोई वस्तु है, हीरे को दिए जा रहा था, भाई हीरा कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम बीइंग का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पे इज एमआर एनजी वाला रूल यूज नहीं होता है, बट इसका मीनिंग वही निकलता है, रहा था, रहे थे, ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए तो उन्होंने पूछा, गिवन टू द सर्वेंट, क्या तुमने, द डायमंड बीइंग गिवन टू द सर्वेंट, नौकर को हीरे देते हुए तुमने देखा था। यानी क्या हो गया, नौकर को हीरे दिए जा रहे थे या दिए जा रहे थे, तब क्या तुमने देखा था। ये देखिए वही, इसलिए रहा था, रहे थे ऐसे यूज किया जाता है। और यहां पे आप देखेंगे जैसे मैंने पहले बताया वस्तु है इसलिए, लेकिन मीनिंग वही है ना, रहा है, रही है, रहा था, ऐसे यूज किया जाता है। सिर्फ हीरे जा रहे थे, हीरे दिए जाते, क्या तुमने देखा था। यस सर, वो पहला विटनेस क्या बोल रहा है, हाँ महोदय। द विटनेस रिप्लाइड, गवाह ने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा था। कैन यू टेल मी हाउ द डायमंड्स लुक्ड लाइक, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ यानी कैसे, द डायमंड्स हीरे, लुक्ड लाइक यानी दिखते थे, हीरे कैसे दिखते थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो। सर दे वर रैप्ड, डब्ल्यू सैलेंट रैप्ड यानी होता है, डब्ल्यू आर एक साथ होता है, डब्ल्यू सैलेंट होता है, आपसे जैसा राइट होता है, रॉन्ग होता है। दे वर रैप्ड, वे रैप्ड यानी क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, लिपटे हुए थे, इन अ रेड पेपर, वो तो लाल कागज में लिपटे हुए थे। सो इसलिए आई कुड नॉट सी देम, मैं उन्हें नहीं देख सका। ये देखिए बोरा लाल कागज में लिपटा था तो मैं नहीं देख सका। देन तेनालीरामन कॉल्ड द सेकंड विटनेस, फिर तेनालीरामन ने दूसरे गवाह को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, और उससे वही सवाल पूछा। द सेकंड विटनेस सेड, सेकंड जो दूसरा गवाह ने कहा, दैट की द डायमंड्स वर इन अ ब्लू पेपर पैकेट, हीरे नीले कागज के पैकेट में थे। तेनालीरामन गेव हिम अ चॉक, तेनालीरामन ने उसे एक चॉक दिया, एल साइलेंट है, चॉक बस पढ़ेंगे, एक चॉक दिया। एंड अ स्लेट, और एक स्लेट दिया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू ड्रॉ, है ना, चित्र बनाने के लिए, हाउ द डायमंड्स लुक्ड, हीरे कैसे दिखते थे, भाई चित्र बना के बता दो। तुमने देखा ना नीले लिफाफे के अंदर था, तो हीरे कैसे दिखते थे, थोड़ा चित्र बना के बता दो। द सेकेंड विटनेस मेड टू स्ट्रेंज शेप्स, और जो दूसरा गवाह था उसने दो अजीब आकृतियां, है ना, अजीब आकृतियां बना दी, किस पे, ऑन द स्लेट, स्लेट पर अजीब अजीब आकृति बना दी। अब हीरा कैसी भी है, ये हीरा तो कभी देखा नहीं है, इसने हो सकता है ऐसे बना दिया हो, या उसने और कुछ भी आकृति बना दिया हो। देन द थर्ड विटनेस वॉज क्वेश्चन अलोन, फिर तीसरे गवाह से क्वेश्चन है, सवाल पूछा गया, अलोन यानी अकेले, उस तीसरे से अकेले सवाल पूछा गया। द थर्ड विटनेस गेव अ स्ट्रेंज आंसर, है ना, तीसरा गवाह ने एक अजीब जवाब दिया। ही सेड, उसने कहा, सर महोदय, आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था या मैं नहीं देख सका, द डायमंड्स, हीरो को, दे वर रैप्ड इन द लीव्स ऑफ बर्च टी, है ना, बी आई आर, आई के साथ आर होता है, बर्च टी यानी क्या होता है, बर्च का पेड़। अब मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना है, बर्च का पेड़ क्या होता है, सनोबर, शायद सनोबर का पेड़ बोलते हैं, बट मैंने नहीं देखा। भाई आप लोगों को पता हो, बर्च हिंदी में मैंने सनोबर सुना हुआ है, बट इसका नहीं पता है ना सनोबर का पेड़ कैसे होता है। तो उसने कहा कि उसके पत्ते में, लीव्स यानी पत्तों में लिपटे हुआ था। पहले ने लाल कहा, दूसरे नीले लिफाफा कहा, और चित्र भी बना दिया आड़ा तिरछा। तीसरा बोल रहा है
कि पत्तों में लिपटा हुआ था। क्लेवर तेनालीरामन हैड ऑलरेडी मेड द किंग सिट बिहाइंड अ कर्टन इन द रूम। देखिए जो चालाक तेनालीरामन था उसने क्या किया था, हैड मेड, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, द किंग सिट, राजा को पहले ही, बिहाइंड अ कर्टन, कर्टन यानी क्या था, पर्दा है, इन द रूम, पर्दे के पीछे पहले ही बिठा दिया था। तो मेड पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया है। अब उसे पता था कुछ ना कुछ होने वाला, तो राजा को कमरे के एक पर्दे के पीछे पहले से ही बैठा दिया था, सो दैट, ताकि ही कुड हियर, वो सुन सके, एवरीथिंग, सब कुछ, ताकि वो हर कुछ सुन सके। दस, इस प्रकार, द किंग केम टू नो, राजा को पता चला, केम टू नो यानी पता चलना, राजा को पता चला, हु द रियल कल्प्रिट वॉज, है ना, यानी कि असली गुनहगार कौन था, ये राजा को पता चल गया था। आफ्टर द विटनेस वर ब्रॉट आउट इन द रॉयल कोर्ट, गवाहों को राज दरबार में लाया गया, उसके बाद दे सॉ द किंग कमिंग आउट ऑफ द सेम रूम, उसने देखा राजा को उसी कमरे से बाहर आते हुए। अब ये समझ गया, अरे बाप रे, राजा उसी कमरे से बाहर आ रहे हैं। द किंग सेट ऑन हिज थ्रोन, राजा अपने सीट का सेट हो गया, बैठ गए, है ना, अपने सिंहासन पर बैठे। एंड ग्लेयर्ड एट द थ्री विटनेसेस विथ एंगर, ग्लेयर्ड यानी क्या होता है, बोलते हैं ना कि गुस्से से घूरना, गवाहों को गुस्से से घूरने लगे। द विटनेसेस रियलाइज द किंग हैड हर्ड, अब उन्हें गवाहों को रियलाइज्ड यानी एहसास हो गया था कि राजा ने हैड हर्ड, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, सुन लिया था। देयर यानी उनके स्टेटमेंट्स, उनके बयान को राजा ने सुन लिया था, वो समझ गए थे। दे फेल, फेल है ना, फॉल का फेल हो जाता है, एट द किंग्स फीट, राजा के चरणों में गिर पड़े। एंड सेड, और कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, प्लीज फॉरगिव अस, कृपया हमें माफ कर दीजिए। द मास्टर हैड गिवन अस मनी, मालिक ने हमें दिया था, ये भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट अस यानी होता है हमें, पैसे दिए। टू लाई, झूठ बोलने के लिए। इन द कोर्ट, दरबार में। अबाउट, के बारे में। द डायमंड, हीरो के बारे में झूठ बोलने के लिए पैसा दिया था। वी बिकेम ग्रीडी, हम क्या हो गए, हमें लालच आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। ऑन सीइंग सो मच मनी, और इतने सारे पैसा देखकर हम लालची हो गए, लालच आ गया। वी एक्सेप्टेड द प्रपोजल, हमने उस पेशकश को क्या किया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एंड देयरफॉर, और इसलिए, लाइड इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में हमने झूठ बोला। प्लीज फॉरगिव अस, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सो, तो द मैटर वॉज सॉल्व एट लास्ट, तो आखिरकार मामला सुलझ गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया, टू सर्च फॉर द डायमंड, सर्च फॉर यानी होता है ढूंढना, तलाश करना, हीरो की तलाश करने के लिए। इन द मास्टर्स मेंशन, मेंशन यानी क्या होता है, हवेली को मेंशन कहा जाता है। तो उस मालिक के महल में, या महल नहीं बोलेंगे, हवेली में बोल सकते हैं, खजाने को ढूंढने का आदेश दिया। द गार्ड्स फाउंड द डायमंड्स हिडन इन एन ओल्ड ट्रंक, ट्रंक यानी हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहा जाता है, पेड़ के इस मोटे भाग को भी, तना को भी ट्रंक कहा जाता है, संदूक को भी ट्रंक कहा जाता है। तो ट्रंक यानी संदूक है। एक पुराने संदूक में छिपा मिला हीरा, है ना। द किंग ऑर्डर्ड द डायमंड्स टू बी डिपॉजिटेड इन द रॉयल ट्रेजरी, राजा ने हीरो को टू बी डिपॉजिटेड यानी जमा करने का आदेश दिया, किसमें, शाही खजाने में। द मास्टर हैड टू पे मनी, और मालिक को हैड टू यानी करना पड़ा, जैसे बोलूँ आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा, आई हैड टू पे मनी, मुझे पैसा चुकाना पड़ा, तो कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं। और क्योंकि हैड टू का यूज़ हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ऐसे नहीं कि सर हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दे, नहीं, ऐसे नहीं है, ध्यान रखेंगे, हैड टू एक साथ होना चाहिए। द मास्टर हैड टू पे, मालिक को चुकाना पड़ा पैसों को इक्वल यानी बराबर रूप से, टू द कॉस्ट ऑफ द डायमंड्स यानी हीरो की कीमत के बराबर पैसा चुकाना पड़ा। टू द सर्वेंट एज अ पनिशमेंट यानी नौकर को देना पड़ा, यानी जितने के हीरे थे ना बड़े बड़े, उतने पैसे उन्हें उस नौकर को चुकाना पड़ा, उस मालिक को। मान लीजिए हीरा मान लीजिए 10 लाख का है, 10 लाख चुकाना पड़ा। 10, इस प्रकार तेनालीरामन सेव्ड अ पुअर सर्वेंट फ्रॉम अ फॉल्स अक्यूजर। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्यूजेशन है ना, एक्यूजेशन यानी क्या होता है, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन अभी, हाँ वही आरोप है ना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम जिसे कहते हैं। तो तेनालीरामन ने उस गरीब
या बेचारे नौकर को एक झूठे आरोप से, इल्ज़ाम से बचा लिया। तो भाई ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। हीरे का रखने वाला, हीरे का रखवाला, किसने हीरा रखा था ये आपको पता चल गया, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तेनालीरामन ने उस गरीब बेचारे को बचा लिया। उसका फ़ायदा भी हो गया, हीरे के बराबर उसे पैसे भी मिल गए। तो बुद्धि का प्रयोग करके आप बड़े से बड़े समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। पता था ये पैसे के लालच में है, मतलब है कोई गरीब ही होंगे, तभी तो इन लोगों को लिया। तो गरीब गरीब दिख रहे थे बेचारे, हीरे तो कभी देखे नहीं होंगे लोग, उस समय की बात है। बोले कि पहले तो तीनों को बोले हीरा कैसे दिखता है, कोई अलग शेप बनाया, कोई अलग शेप बना रहा है, और उसके बाद पूछा कोई क्या है, तो कोई बोल रहा है लाल में, कोई बोल रहा है नीले में, कोई बोल रहा है पत्तियों में छिपा है। तीनों के अलग अलग है, मतलब आप तीनों ने देखा ही नहीं है। शुरू में तो आपने बोला था हम वहीं पे थे, हमने देखा था, राजा ने उसे हीरा दिए थे, सॉरी मालिक ने उस नौकर को हीरे दिया था करके। तो भी समझ गया, राजा भी वहाँ पे सुन रहे थे, और इस प्रकार से तेनालीरामन ने उस गरीब बेचारे की मदद कर दी। तो बताएंगे आपको, देखिए इतने डिटेल में मैंने एक एक रूल समझाते हुए ट्रांसलेशन यहाँ पे करके दिखाया है, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। बट आप सोचिए आपकी कितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जा रही है, आपको खुद भी नहीं पता चलता है। आप कभी बाद में आपको याद आता है, चाहे स्टोरी में इसका मीनिंग मैंने पढ़ा था, कई बार याद नहीं आता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो आपको याद आ जाता है, या कोई हिंदी बोले, इंग्लिश में बोले, फट से आपको उसका मीनिंग पता चलते जाता है। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता नहीं चलता कब आप ये सब आपके अंदर, ये है ना, आपके माइंड में ये सब चीज़ जाते जा रहा है, आपको याद होते जा रहा है। इसलिए स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं तो हमेशा याद रहती है, क्योंकि स्टोरी है ही ऐसी चीज़ याद रखने वाली। तो कहानी का मज़ा अलग, सीखने का मज़ा अलग। टेंसेस की बात, ग्रामर की बात, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बताया, हर एक वर्ड की वोकैबुलरी, उसकी मीनिंग, है ना। इसके अलावा इसमें आपको उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण कैसे करना, सही उच्चारण, इसे कोई लोग प्रोपोजल भी बोल सकते हैं, प्रोपोजल, है ना, तो फिर हम इसे प्रपोजल बोल रहे हैं, तो फिर सही उच्चारण भी जानना तो जरूरी है, तब फिर आप इसे सही पढ़ सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुना करें और जो जरूरी चीज़ उसे लिख लिया करें। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ पे जाएंगे तो PDF मिल जाएगा, स्टोरी के नीचे PDF, उसे आराम से डाउनलोड कर लीजिए और उसके फिर से एक बार रीड करके देखिए कितना आप पढ़ पा रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। फिर वीडियो देख के आप उसे सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, या जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उसे लिखते जाइए। फिर आप जब खुद ट्रांसलेट करेंगे ना, कॉपी से देख लीजिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व होती जाएगी। किसी और की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली, आप ही अपने गलती सुधारने वाले बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे प्रैक्टिस किया करें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।